काउंसिल खाने पर हमले का दंदान शिकन जवाब, ईरान का इसराइल पर ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। तेहरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब, इसराइली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ईरानी हमला रोकने में नाकाम। ईरान के 200 ड्रोन्स इसराइली इलाकों तक पहुंचे, धमाकों की आवाज मकबूजा बैतुल मक़दस तक सुनी गई। ईरानी हमले के बाद इसराइल में खौफ व हरास, कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारे बंद, लोगों को घरों में रहने की हिदायत, मुत्तादिद मकामात पर सायरन बजाए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल के दिफाई निज़ाम और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइल के कई शहरों में इमरजेंसी भी नाफिज है। इसराइल का कई ईरानी ड्रोन्स मिसाइल मार गिराने का दावा। ईरान को हमले का भरपूर जवाब देंगे, इजराइल की धमकी। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। ईरान के ज्यादातर हमले नाकाम बना दिए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने जंगी काबीना को ईरान पर हमले का इख्तियार दे दिया। मुमकिन ईरानी हमलों से बचने के लिए इजरायली फजाइया ने डेविड स्लिंग नामी दिफाई सिस्टम भी ऑन कर दिया। दूसरी तरफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल के जवाबी हमले के लिए अमरीका को फजाई अड्डे देने से इनकार कर दिया। कोई और गलती की तो रद्द अमल पहले से भी ज्यादा सख्त होगा, ईरान ने इसराइल पर वाज़ेह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि ये ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा है, अमरीका को दूर रहना चाहिए, मामला खत्म समझा जा सकता है। इसराइल की हिमायत में किसी भी इक़दाम पर उर्दन अगला हदफ बन सकता है। ईरान ने अमरीका को भी खबरदार कर दिया। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि अमरीका ने इसराइल के जवाबी हमले की हिमायत की तो अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाएंगे। अमरीका इसराइली फौजी कार्रवाई की हिमायत ना करे। पाकिस्तान का मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं कि ईरान सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। ताज़ा वाक़ियात सिफारतकारी की नाकामी का इजहार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अमन और सलामती कायम रखने में नाकाम हुई। पाकिस्तान ने कई महीनों से बैनुल अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया था। ईरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को साफ बता दिया। अमरीकी टीवी का दावा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि ईरान के खतरात के खिलाफ इसराइल के साथ है, इसराइल की सलामती के लिए हमारा आज़म आहनी है। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि बाइडन नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है हमें आलमी जंग की तरफ ले जा सकता है। अगर मैं अमरीका का सदर होता तो ईरान इसराइल पर हमला न करता। उधर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की इसराइल पर ईरानी हमले की मज़म्मत। ऋषि सुनाक कहते हैं कि बरतानिया इसराइल की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। जापान की भी मज़म्मत। जापानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा ईरान का हमला मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा। रूसी सदर पुतिन का इसराइल की हामी क़ुव्वतों के लिए सख्त पैगाम। कहा कि फैसले का वक्त आ गया है, अमरीका सुन ले, रूस ईरान के साथ खड़ा है। तीसरी आलमी जंग हुई तो दो फरीक वाज़े तौर पर आमने सामने होंगे। रूस, चीन, ईरान, यमन और शिमाली कोरिया एक तरफ होंगे। नेटो, अमरीका, इसराइल और बरतानिया दूसरी तरफ होंगे। सऊदी अरब का खित्ते में फौजी कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, हमलों से कशीदगी में इजाफा होगा। चीन ने भी ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि फ़रीक़ैन कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। मौजूदा सूरत हाल की वजह गज़ा तनाज़ा है। इसराइल हमास सीज़ फायर के लिए सलामती काउंसिल की करारदाद पर फौरी अमल किया जाए। हमास ने ईरान के इसराइल पर हमले को इसका हक करार दे दिया। कहा कि दिमश्क में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले का ये जायज रद्द अमल है। सेहूनी जारहियत के खिलाफ खित्ते की ममालिक और अवाम के दिफा के हक की हिमायत करते हैं। रात गए हजारों फलस्तीनी मस्जिदुल अक्सा पहुंच गए। ईरानी हमले की हिमायत, फजा लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठी। गजा के शहर देरुल बलाह भी इसराइल पर ईरानी हमले की हिमायत में फलस्तीनियों का जश्न।
जवाबी हमले का सुनते ही ईरान के कई शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। तेहरान की सड़कों पर ईरानी परचम उठाए, नौजवानों का गश्त, फलस्तीन के हक में नारे। लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत में भी अवाम इसराइल पर ईरान के हमलों की खबर के बाद खुशी से बाहर निकल आए। ईरान का इजराइल पर हमला, इजरायली सफीर की दरख्वास्त पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान इजराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस का अफ्रीकैन पर फौरी जंग बंदी पर जोर, कहा कि फौजी कार्रवाई मशरिक़ वुस्ता में बड़े तसादुम का बाइस बन सकती है। ईरान ने इराक से आने वाली एयरलाइंस को फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल से रोक दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में आने वाली परवाज़ों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इजाज़त लाजमी लेना होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी मगरबी समत से पाकिस्तान आने वाली तमाम परवाज़ों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। पीआईए के बदतरीन खसारे की अहम वजह सामने आ गई। एयरलाइंस और पीआईए में फी जहाज मुलाजमीन का बड़ा फर्क। दस्तावेजात के मुताबिक सिंगापुर एयरलाइंस में फी जहाज 82, पाकिस्तान में 255 मुलाजमीन हैं। रिटायर्ड होने पर भी पीआईए के फी जहाज मुलाजमीन का तनासुब कम न हो सका। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब एक हफ्ते के दौरे पर वाशिंगटन रवाना। ज़राए के मुताबिक वज़ीर खजाना IMF वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर खजाना की IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात स्केड्यूल्ड है। पाकिस्तान IMF से कर्ज के लिए मिशन भेजने की बाज़ाबिता दरख्वास्त करेगा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को तवानाई मंसूबे के लिए $1 अरब कर्ज देगा। फंड्स 2160 मेगावाट के दासो हाइड्रो प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से जून में कर्ज की मंजूरी मुतवक्के है। मंसूबे की तामीर से पाकिस्तान को फ्यूल कास्ट की मद में सालाना $1.8 अरब बचत होगी। टैक्स चोरी में मुलव्वस 5 लाख से ज्यादा अफराद की सिम्स ब्लॉक करने का फैसला। चेयरमैन FBR ने सिम्स ब्लॉक करने की मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर 20 लाख टैक्स चोरों की निशानदेही कर दी गई है। सिम्स ब्लॉक करने के हवाले से FBR ने रूल्स मुतल्लिका ब्रांचेस को भिजवा दी। बलूचिस्तान की हुकूमत ने बेताशा कोशिश की मीडिया को और हमारे वर्कर्स को ज़दोकोब करने की, न जाने की, झंडा न अलाउ किया, पर खराब मौसम के बावजूद लोग वहां पे रिकॉर्ड नंबर में आए और वो जलसे कामयाब हुए। ये आगाज है इन जलसों का। पूरे पाकिस्तान में हम लोग इंशाअल्लाह ताला जलसे करेंगे। सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर टाई होना ही नहीं चाहिए, उनके लिए सिविलियन अदालतें होनी चाहिए। ये हमारा पार्टी का मौक़िफ़ है और इसके लिए हम लोग केस भी लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आने वाला दौर PTI का है। तमाम हुकूमतें खत्म हो जाएंगी। बानी PTI और बुशरा बीबी जल्द रिहा होंगे। मुल्क भर में जलसे होंगे। हमारी तहरीक हुकूमत को बहा ले जाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि पाकिस्तान बदल रहा है, अवाम बेदार हो चुके हैं। शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम कारकुनान भी जेलों से बाहर आएंगे। कराची में बारिशों से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेश गोई। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर महकमे अलर्ट। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि बारिशों से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। मुख्तलिफ इलाकों में वाटर बोर्ड की मशीनरी पहुंचा दी गई है। इस्लामाबाद और लाहौर में भी बारिश, मौसम में ठंडक का एहसास। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा। PDM में हुक्काम के मुताबिक पशेन और तुर्बत में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। छुट्टियां खत्म, परदेसियों ने अपने कामों पर वापसी के लिए रखते सफर बांध लिया। बस अड्डों पर रश है। ट्रांसपोर्टर्स ने ईद पर बढ़ाए किराए, ईद खत्म होने पर भी कम ना किए। परदेसी जायद किराया देकर सफर करने पर मजबूर हैं।
वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की बैसाखी के त्यौहार पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, बैसाखी प्यार, मोहब्बत और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ अकायद और सकाफ़तों का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। बैसाखी के रंग इस खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि बैसाखी मेले में आने वाले सिख बहन भाइयों को जी आयनो।